अच्छा पाजी, एशिया कप का शेड्यूल आते ही भारत पाकिस्तान का मुकाबला सितंबर के 13 सितंबर 14 सितंबर जो डेट है, अब ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बाद ये कहा जाने लगा कि क्या पाकिस्तान से, जैसे लेजेंड्स लीग में भी मैच नहीं हुआ इंडिया पाकिस्तान का, यूवी भज्जी सब थे वहां पे, आप योगराज सिंह कैसे इस सिनेरियो को देखते हैं? क्या खेलना चाहिए या आईसीसी इवेंट है कि हमें खेलना भी पड़ेगा? किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बॉलीवुड आप बहुत बड़े कलाकार भी हैं कि दलजीत का जैसे इशू आया, लेकिन अब एशिया कप आने वाला है, ये कहा जा रहा है कि देश है तो नहीं खेलना चाहिए। कुछ दो आवाजें हैं, आपने सुनी भी होंगी। नहीं जी, आपने सवाल पूछ लिया। वैसे तो आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो एक ही चीज में बिलीव करता हूं कि एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। हम सब इस दुनिया में, इस प्लेनेट में, ब्रह्मांड में जहां जहां भी लोग एग्जिस्टेंस है, लाइफ, जानवरों से लेकर इंसानों तक, हम एक ही खुदा की पैदाइश हैं। उसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना कोई भेख है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से पंगुर प्रसाद। जब हम उसके बच्चे हैं सारे, यू एंड मी, एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, तो फिर ये बातें क्यों? फिर धर्म के झगड़े क्यों? मेरा सवाल है। फिर ये कोई झगड़े कि तुम बड़े हो मैं छोटे हूं, तुम ये जात के हो तुम वो जात के हो, तुम गोरे हो तुम काले हो, तुम पीले हो तुम नीले हो, ऐसा क्यों है? इंसान को ऐसा पैदा तो नहीं किया था। ठीक है, हमने अपनी अपनी जगह नाप ली, हिंदुस्तान बन गया, अमेरिका बन गया, पाकिस्तान बन गया, चाइना बन गया, हमने अपनी बाउंड्रीज। ये धरती तो खुदा ने बनाई है ना, ये खुदा की प्रॉपर्टी है, यहां से कुछ लेके नहीं जाता कोई, और लेके आता भी नहीं, ये यही रहती है। तो फिर इस बात का क्यों झगड़ा? और फिर मैंने बहुत बार ये बात बोली कि एक फकीर और एक स्पोर्ट्समैन, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी जात पात नहीं होती, वो खुदा का बंदा है, हम सभी खुदा के बंदे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हर बार ये पाकिस्तान की बात आती है तो ये होता है? ठीक है, बॉर्डर एरिया में झगड़ा हो रहा, बहुत सारी दुनिया में लड़ाई हो रही, कोई अकेला यही नहीं प्रॉब्लम। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि तुम किस बात का झगड़ा करना चाहते हो, व्हाट फॉर। आप प्यार से नहीं रह सकते। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि अगर हम प्यार से बात करें, सत्कार से बात करें, ये कहें कि भी तुम हमारे भाई हो, चलो तुम बड़े भाई हो हम छोटे भाई हो, छोटा होने से कोई आदमी छोटा नहीं होता, तो उनको भी समझ लेना चाहिए क्या बोलने से पहले क्या बोल रहे हो। अब आपने आर्टिस्ट की बात की, योगराज सिंह जी आप आर्टिस्ट हैं, मैं इन आर्टिस्ट से बड़ा हैरान हूं कि आप ऐसी बात क्यों करते हो। मैं क्रिकेटर से बड़ा हैरान हूं कि तुम ऐसी बात क्यों करते हो। अच्छा भाई, अगर तुम ये चाहते तो बॉर्डर पे आके लड़ोगे क्या? है वो जो फौजी दोनों तरफ के हैं वो भी एक दूसरे के भाई थे, कभी ये लकीर नहीं थी, कभी एक ही देश था, अब वो हिंदुस्तान था या इंडिया था या जो भी था उसका नाम रखो। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं कभी कमेंट नहीं करता इन बातों पे, पर आपने ये सवाल पूछा, मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है कि नहीं भाई, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड बातें हैं। पॉलिटिक्स के बीच में मैं तो सारी उम्र रहा हूँ, मैं पैदाइश मेरी पॉलिटिकल फैमिली में हुई है, मुझे पता है एक पॉलिटिशियन, एक नेगेटिव पॉलिटिशियन होता है, एक पॉजिटिव होता है। एक वो होता है जिसको दूसरे का दर्द होता है, जो कहता है यार इसको बिस्तर चाहिए, इसको घर चाहिए, इसको भी मेरी तरह चाहिए, मैं तो तब खाना खाऊंगा कि मेरी बाप ने खाना खा लिया। कुछ ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं। और जो ऐसे होते हैं जो कहते हैं ये भी मेरा, ये भी मेरा, इसको उससे लड़ाओ, इससे झगड़ा करो, कभी धर्म के झगड़े, कभी तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम ये है वो है। आफ्टर ऑल हम ये कहाँ लेके जाएंगे? मर तो सबने जाना, इतनी सी कुछ है। तो मैं समझता हूँ उमेश कि खेलना चाहिए एक दूसरे के साथ, और ग्राउंड में भी आपको एक भाईचारे की तरह खेलना चाहिए। आप लड़ो, फायर होना भी चाहिए, वो सब कुछ, लेकिन वो इतनी दूर तक नहीं जाना चाहिए कि वो पर्सनल वेंजेंस बन जाए। आप पॉलिटिकल सिस्टम को बीच में से निकाल दो, चलो दोनों तरफ से निकाल दो, हम पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं। अगर ये अवाम इकट्ठा होकर कहीं बैठा हो, आप पाकिस्तान पता नहीं गए कि नहीं गए, आप जाओ सारे, जाके देखो वो कितना एहतराम प्यार आप लोगों से करते हैं, रोते हैं कि यार हमारे भाई हमसे भाई बिछड़ गए। यहां भी लोग जब वो आते हैं कितना आदर सम्मान करते हैं, हम लोग कितना प्यार करते हैं उनसे। मेरे पास क्रिकेट की पाकिस्तान की आती रही बहुत साल पहले, जब यूवी खेलता था, तो वो कहते थे पाजी इतना प्यार करते हो। मैंने कहा मुझे तो लगता नहीं कि तुम बेगाने हो, मुझे तो कोई भी बेगाना नहीं लगता, पर हाँ मैं ये समझता हूँ कि आप इकट्ठे होके, सारे इकट्ठे होके एटलीस्ट अवाम को ये बोलना चाहिए कि भाई तुम अपनी पॉलिटिकल लड़ाई जहां लड़नी है लड़ो भाई, तो खेल में ये चीज, तुमको वोटों का चाहिए, कुछ चाहिए तो ये करो, खेल में ये नई चीज चाहिए। और कभी हम मिले, जब जैसे हम मिलते हैं तो ऐसा मिले कि आ भाई, अरे यार तू क्या मुसलमान, यहां से काट के हम सब लोग गिलास में खून फेंक दो ना, भर दो उसको, सारी जात के सारे धर्म के लोग, मुझे बता देना कौन सा खून पीला है या नीला है, वो लाल ही है,
एक ही रंग है, हम सबका एक ही रंग है। सो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे बड़ा हर्ट होता है। सिर्फ बोलचाल पे है कि आप उस तरह के बयान ना दें या अफरीदी या कोई वहां से जैसे कलाकार हो। जुबान बहुत बड़ी चीज है उमेश जी, नाप तोल के बोलो, हाँ सच बोलो, सच बोलने का माता रखो। जहां पे कोई गलत है वो गलत है, जिसने अच्छा किया है वो अच्छा किया है। मेरी जिंदगी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा बहुत बुरा किया है, लेकिन ये थोड़ा कि मेरी उनके साथ पर्सनल प्रॉब्लम है। ये सिर्फ एक सोच की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं जो गिरा है उसको उठा लूंगा, जो रूठा है उसको मना लूंगा, जो बिल्कुल नहीं चल सकता उसको कंधे पर उठा लूंगा। ये मेरा काम है, मेरा धर्म है, और मेरे लिए सब एक ही जैसे हैं। जब मैंने अमृत नहीं छका था तब भी मैं बाल कटाए हुए थे, तब भी मुझे लगता था मैं तो भी आदमी हूं। आज मुझे ऐसा लगता है मैं आदमी हूं, और मैं उस माँ की पेट से जन्म लिया है जिस माँ का मैंने दूध पिया, तो उसका नाम मैं हमेशा लेता हूं। पर दो मुझे सारे ही मेरे अपने हैं, मेरे सब अपने। सो आई थिंक ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। इस चीजों को गेम से निकाल दो। ये जो कुर्सी के मामले इनके बीच में मत आओ। आप क्यों कमेंट करते हो? अभी वो इफ्तिकार साहब ने कुछ बोला, अफरीदी जी ने बोला, अरे यार आपको क्या जरूरत है बोलने की? यहां तो कोई नहीं बोल रहा ना, यहां तो किसी ने कोई बात करी नहीं। मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैंने कहा भाई इस बात के ऊपर मैं क्या बोल सकता हूं? मैं यही जवाब दे सकता हूं जो मैंने आपको दिया है। बड़ा अच्छा नहीं लगता। आप क्यों ऐसा करते हो? ये तो वो बात है कि पर्सनल दुश्मनी नहीं है भाई। ये जो सिस्टम है आपको समझ लेना चाहिए कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें होती हैं। इनके जो सियासतदान है इनकी चीज इनको पास रहने दो। गॉड ब्लेस देम। देखो, जो बीजेगा वो काटेगा। बेशक वो राजा है, रंक है, कोई है, जिसके जैसे कर्म है। हमारे जो सिद्धांत हैं हिंदुस्तान के इतने पुराने, वेद व्यास में क्या लिखा है? कृष्ण महाराज ने बोला कर्मों की बात है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। सो कोई भी हो वो अपने फल भुगत के जाता ही है। औरंगजेब था, कितना जुल्म उसने हिंदुस्तान के लोगों पे किया। अल्टीमेटली आज उसकी कब्र पे कोई दिया नहीं जलाने जाता। सो आई थिंक ये सब बातें जो है हमको समझ लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू।